डियर स्टूडेंट्स, हम सांख्यिकी माध्य पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत हमारे गणितीय माध्य चल रहे हैं। गणितीय माध्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, मीडियन और मोड। मीडियन हम पढ़ चुके हैं, आज अपन स्टार्ट करेंगे मोड, जिसको अपन बहुलक कहते हैं। किसी भी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। अंग्रेजी भाषा का मोड शब्द फ्रेंच भाषा की लॉ मोड से बना है, जिसका अर्थ फैशन या रिवाज से होता है। जिस भी वस्तु का हमारा फैशन होता है, अधिकांश व्यक्ति प्राय उसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। अतः सांख्यिकी में बहुलक श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है और जिसके चारों ओर मदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। जब हम मोड को कैलकुलेट करते हैं तो हमने जैसे मीडियन में देखा था कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों सीरीज में मीडियन अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसी प्रकार से मोड होता है। मोड भी इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के हमारे तीन मेथड होते हैं। इंस्पेक्शन मेथड द्वारा, इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है आपको जैसे इस प्रकार से आंकड़े दे रखे हैं। अब हम इस श्रेणी में देखेंगे, ये हमें एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, आ रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार आप देखिए 10 नंबर आ रहा है, इसलिए हमारा मोड कहलाएगा 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोड इज 10। अब ये तो था हमारा इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत कम होता है। अब यदि मान लीजिए इस तरह से एक बहुत लंबी आपको सीरीज दे दी जाए, अब ये आपको एक सीरीज दे रखी है, ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो यहाँ पे हम इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा नहीं करते हैं। इसमें हमारा तरीका होता है कि इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में पहले कन्वर्ट कर लें और कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा मोड कहलाता है। तीसरा तरीका होता है माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा। माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा का मतलब होता है मोड इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। 3m माइनस 2x बार, m का मतलब होता है मीडियन और यहाँ पे जो हमने x बार लिखा है उसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। तो यदि हमें ये दोनों चीजें दे रखी होती हैं तो हम मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो ही हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद जो दूसरी सीरीज आती है वो होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी मोड कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है इंस्पेक्शन मेथड द्वारा और सेकंड मेथड होता है हमारा यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड या ग्रुपिंग टेबल के द्वारा हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा मोड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इंस्पेक्शन मेथड द्वारा मोड को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमें एक सीरीज दे रखी है और उसमें अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बड़ी होती है वही हमारा मोड कहलाता है। एक्स एफ ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपसे ये कहा जाता है मोड कैलकुलेट करिए। तो हम डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, 12। यानी कि जो 2 था वो सीरीज पे 12 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा मोड कहलाएगा 2। ये हो गई हमारी मोड की वैल्यू। दूसरा मेथड होता है ग्रुपिंग टेबल द्वारा। ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमारे दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं और ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद हमें एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है और फिर हम मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमें इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि ग्रुपिंग टेबल के द्वारा मोड की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले 2-2 के पेयर बनाने पड़ते हैं, उसके बाद हम 3-3 का पेयर बना के चलते हैं। तो इसमें 6 हमारे कॉलम बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन के बना के चलती हूँ, ये हमारे 2-2 के पेयर बनेंगे और फिर 3 हमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम 2-2 के पेयर बना लेते हैं हमारे, और 2-2 के पेयर बनाने के बाद हम इसका टोटल करेंगे। 10 और 8 18, इसको हम फिर सेंटर में लिखते जाएंगे। 12 और 3 15,
7 और 5 12। ये हमने दो दो के पेयर बना लिए। अब जो हमारा सेकंड नंबर का होगा उसमें एक वैल्यू छोड़ के फिर हम दो दो के पेयर बनाएंगे। पहली बार में हमने जो हमारी फ्रीक्वेंसीज थी उनके दो दो के पेयर बना लिए। अब हम एक वैल्यू छोड़ के फिर दो दो के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी डैश 12 और 8 20 5 और 3 8। और यदि कोई हमारा दो का पेयर नहीं बन पाता तो हम उसको छोड़ देंगे। तो हमने उसको छोड़ दिया और 12 और 8 20 5 और 3 8। ये 7 का नहीं बन रहा, नीचे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम इसको छोड़ देंगे। दो के पेयर बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे 3 3 का पेयर। तो 3 3 के जब आप पेयर बनाएंगे 10 12 और 8, तो ये बना 30। इसके बाद 7 और 3 10 और 5 15। ये बन गया हमारा 3 का पेयर। फिर एक वैल्यू छोड़ के 3 3 का पेयर बनाएंगे। हमने एक 10 को छोड़ दीजिए, फिर 3 का पेयर बनाइए, तो जगह 23। और फिर दो वैल्यू छोड़ के 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 टोटल। ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए हमने जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू आई थी वहां पे एक टिक मार्क बनाएंगे। उसको बनाने का तरीका होता है हमारा, जितने भी है 5 तो ये हो ही गए, एक हम इसमें फ्रीक्वेंसी का भी बनाएंगे, तो टोटल 6 बन जाते हैं। 3 4 5 और 6 बन गए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए अपनी क्लास जो आपको दे रखी थी, या x लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 और 5। आपका जो फ्रीक्वेंसी थी वो सबसे बड़ी कौन सी थी? 12। 12 किसके आगे आ रही है? 2 के आगे। तो 2 के आगे इस तरह से एक टिक का निशान लगा दीजिए। फिर एक नंबर का जो अपन ने यहाँ पे नंबर डाल रखा है एक, उसकी कॉलम में आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरी? 18। 18 किसका टोटल है? 10 और 8 का, तो 0 और 1 के आगे लगेगा। इसके बाद है हमारा 20। 20 किसका टोटल था? 12 और 8 का, तो हमें ये लगाना किसके आगे टिक पड़ेगा? 1 के आगे और 2 के आगे होगा। सर्कल भी बना सकते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जैसे 12 18 20 30। यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो 23 और 20 पे लग जाए। 30 किसका टोटल है? 10 8 और 12 का, तो 0 1 और 2। 0 1 और 2 तीनों के आगे एक टिक का निशान लगा दीजिए। 23 एक संख्या छोड़ के था, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 और 3 के आगे लगेगा, तो टिक मार्क। इसके पश्चात 20 दो संख्या छोड़ के था टोटल, तो 0 1 2 3 और 4 इसका था। अब यहाँ पे हम जितने भी टिक मार्क लगाए वो उसका टोटल कर लेंगे। 2 4 5 2 और 1। सबसे ज्यादा किसके हुए टिक मार्क? 2 के हुए, इसलिए यहाँ पे मोड की जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी 2। तो यदि हमने इंस्पेक्शन मेथड से करो या ग्रुपिंग टेबल से करो, दोनों से आंसर हमारा सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं होता है। बस जब हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे पहला होता है खाना हमारा, फर्स्ट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का लिया जाता है। उसके बाद आप चाहें तो कंफ्यूजन होता हो तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये कहलाएगा सेकंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का होता है उसमें दो दो के पेयर बनाते हैं। थर्ड नंबर में हम एक संख्या छोड़ के दो दो के पेयर बनाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा चौथे के अंतर्गत हम 3 3 के पेयर बनाते हैं।
और फिर एक संख्या छोड़ के 3-3 के बनाते हैं पेयर, और फिर हम दो संख्या छोड़ के 3-3 के पेयर बनाते जाते हैं। और यदि हमारा कोई पेयर नहीं बनता है तो उसमें उसको छोड़ दिया जाता है। और ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे आप 3-3 का पेयर बना रहे हो, 3 का पेयर नहीं बन रहा और आप दो संख्याओं का पेयर बना देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एक टेबल और बना के बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये टेबल हम जब कंटिन्यूअस सीरीज की प्रॉब्लम्स करेंगे तब भी आपको ये ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी। बस वहां पे इतना सा अंतर हो जाता है कि एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा, उसके पश्चात हमारी मोड की वैल्यू आएगी। और डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत खाली टेबल बनाने से ही हमारी मोड की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन हमें दे रखा है, साइज ऑफ शूज है 0 से लेके 7 तक। साइज ऑफ शूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें मैं लाइनें भी खींच देती हूँ, जिससे थोड़ा सा यदि कहीं कंफ्यूजन हो आपको तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैं फ्रीक्वेंसी लिखती हूँ, क्वेश्चन वैसे पेयर्स ऑफ सोल्ड लिखा हुआ है। 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8, 5, 5, ये हमें दे रखा है। अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी वाले में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी वाले के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है हमारी 8, लेकिन यहाँ पे जो 8 है वो 2 बार दे रखा है। तो आप ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में मोड एक ही हो, कई बार मोड की वैल्यू 1 से अधिक भी हो जाती है। और ये इसका एक ड्रॉबैक जब अपन देखेंगे तो उसमें ड्रॉबैक भी कहा जाता है कि मोड की वैल्यू 1 की बजाय ज़्यादा होने से भी लॉस होता है। 8 और 8 2 बार हो गया। इसके बाद हमारा जो दूसरा पेयर बनेगा वो दो संख्याओं का हम बनाएंगे। 5 और 4 9। जब भी आप पेयर बनाएंगे तो सेंटर में लिखना पड़ता है हमें 13, 15 और यहाँ पे 13। अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे हमारी? 15। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक संख्या छोड़ के 2 का पेयर बनाएंगे। 7 और 5 12, 14 और 15। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो गई 15। इसके बाद हम बनाएंगे 3-3 के पेयर। 3-3 के पेयर के लिए नीचे का नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे हम। 3 का पेयर बनाए, 7 और 5 12 और 4 16 और फिर 21। हाईएस्ट वैल्यू मेरी हो गई 21। अब एक संख्या छोड़ के 3 का पेयर बनाएंगे। ये मैं आपको पीडीएफ में भेजा भी है मैंने कि कैसे इसके रूल्स बनेंगे। एक संख्या छोड़ के 3 का बनाएंगे तो अपन 18 और 23। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी? 23। अब नेक्स्ट जो बनेगा वो दो संख्या छोड़ के 3 का पेयर बनेगा। तो ये हमारा 2 बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 संख्या छोड़ दो ऊपर के, 3 का पेयर बनाएंगे तो 21 और 20। बड़ी संख्या कौन सी हो गई मेरी? 21। फर्स्ट बन गई ग्रुपिंग टेबल। अब इसके बाद बना लेते हैं अपन एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल जब अपन बनाते हैं तो यहाँ पे तो हमें अपने साइज ऑफ शूज लिख देंगे। साइज ऑफ शूज से भी अपन लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
यहाँ पे हमारे 6 थे, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 और 6 लगाते जाइए। जो संख्या सबसे बड़ी थी उसके आगे टिक। यहाँ पे 8 और 8 दो बार बढ़ा था, तो 4 और 6 के आगे लिखा हुआ है अपन ने, तो यहाँ पे 4 और 6 के आगे एक टिक लगेगा। उसके बाद था हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 15। 15 था हमारा किसका टोटल, 8 और 7 का। 8 और 7 किधर आता है, 4 और 5 के आगे, तो यहाँ पे अपन 4 और 5 के आगे टिक लगाएंगे, 4 और 5। नेक्स्ट था हमारी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 15। 15 था 5 और 6 के आगे, तो 5 और 6 के आगे लग जाएगा। 15 के बाद था 21। 21 जो था टोटल हमारा, वो था 3 4 और 5 की वैल्यूज का, तो 3 4 और 5 के आगे लग जाएगा। 23 जो था 4 5 6 का टोटल था, तो 4 5 और 6 के आगे लग जाएगा। और फिर था 21 था हमारा 3 4 0 और 1 को छोड़ देंगे, तो ये था टोटल हमारा 2 3 और 4 का। तो यहाँ पे 2 3 और 4 के आगे लगा देंगे, 2 3 और 4 के आगे। अब ये जितने भी आपने टिक मार्क लगाया उसका टोटल कर लीजिए। यदि हम इसका टोटल करते हैं तो 1 2 5 4 और यहाँ पे आ गया 3। तो सबसे अधिक कितने आगे आ गया, 5 का हो गया अपना टोटल। तो 5 का होने से हमारी जो वैल्यू हुई मोड की, आप देखिए 5 किसके आगे आ रहा है, 4 के आगे, तो ये हुई मोड इज 4। यहाँ पे अपन लिख देंगे मोड इज 4। कभी भी जो आंसर लिखा जाता है वो फ्रीक्वेंसी में से नहीं लिखा जाता, वो हमेशा एक्स में से ही देख के लिखा जाता है, या साइज ऑफ शूज इज 4। थैंक यू।